मसीह यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और मैं आपका होस्ट पास्टर ज़ीशान प्रोग्राम शिफायत में आपको खुशामदीद कहता हूं। अजीज़ों, आज इस प्रोग्राम को हमने कुछ स्पेशल किया है। हमारे पास एक खुदा के परस्तार आए हैं और भाई आरफ, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, थैंक यू। आप लाहौर कौन सी जगह से? जी, मैं शादरा बेगम कोट से। शादरा बेगम कोट से। जी जी और वहाँ पर बतौर वर्शिपर आप खिदमत कर रहे हैं। जी जी, मैं खुदा की खिदमत तो कर रहा हूँ। खुदा के बंदा की आज आप आवाज़ भी सुनेंगे। हम वर्शिप के हवाले से कुछ बातें करेंगे, क्योंकि जब इंटरसेशन होती है तो उसमें वर्शिप का भी एक ख़ास रोल होता है और शफायत के लिए वर्शिप को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आज इसीलिए हमने खुदा के खादम और एक परस्तार को यहाँ पे बुलाया, जो कि बतौर परस्तार खुदा की खिदमत कर रहे हैं। जी जी प्रेस लॉर्ड, प्रेस लॉर्ड। तो मैं ये चाहूँगा कि हम दुआ से इसको शुरू करें। आप दुआ कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को आगे लेके चलें। कदूस मेहरबान अज़ली बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। हम इस लायक नहीं तेरे पास है, लेकिन तेरी शफ़क़त है कि तू अपने कदमों में आने का मौका बख्शता है। खुदावंद, मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। होशना टीवी की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज मौका दिया कि मैं खुदावंद का कलाम अपने गीतों के वसीला से पूरी दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम पहुँचा सकूँ। खुदावंद, पूरी टीम को अपने पनाह में ले, इनको अपनी हिफाजत में रख, ताकि हम इसी तरह मिलजुल कर खुदावंद तेरे कलाम को आगे बढ़ाते रहें। ये सब कुछ मांगता हूँ तेरा जलाली नाम लेकर, आमीन आमीन। अजीज़ों, मैं आपको बताता चला जाऊं, जब हम कलाम मुक़द्दस का मुताला करते हैं तो साउल बादशाह जो था, साउल बादशाह इसराइल का पहला वो बादशाह जो कि सैमुएल नबी की मार्फत ममसू करार पाया। उसको सैमुएल की मार्फत खुदा ने मसा करवाया, और जब वो खुदा के हुज़ूर नाफरमान हुआ तो खुदा की तरफ से एक बुरी रूह आके उसको सताना शुरू हो गई। और जब उसको बुरी रूह आके सताती थी, उसकी हालत बड़ी नागुफ्ता भी हो जाती थी। तो उस ही के लोगों ने उसकी डिलीवरेंस के लिए, उसको बदरू से रिहाई दिलवाने के लिए दाऊद का इंतखाब किया। और दाऊद बुनियादी तौर पे वहाँ पर जाके जो उसके लिए इंटरसेशन करता था, उसमें वो दुआ नहीं करता था, बल्कि उसके लिए वो गाता था। और जब वो बजा के गाता था तो बदरू से जुदा हो जाती थी। तो आज हमारे दरमियान खुदा के खूबसूरत एक परस्तार मौजूद हैं जो कि बिल्कुल चर्च में उसी तरह से काम करें। तो मैं चाहूँगा इससे पहले कि हम मज़ीद थोड़ा सा आगे बढ़ें, आप एक खूबसूरत गीत हमें सुनाएं हारमोनियम पे। जी। मैं आज आपको एक शिफा के हवाले से गीत सुनाऊंगा, क्योंकि हमारे खुदावंद के पास मौजज़ा है कि वो हर एक किसी को शिफा देने की कुदरत रखता है। जब उसको लोग छूते थे तो लोग शिफा पा जाते थे। हमारा उन पे ईमान है कि खुदावंद हमें कसरत से इस्तेमाल करता है कि जब भी हम कहीं जाते हैं तो गीतों के वसीला से लोग रिहाई पाते हैं। हालेलुया। तो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जब हमें खुदावंद यीशु मसीह अपने लिए इस्तेमाल करता है तो हमें किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहती। तो मैं उसी हवाले से आपको एक गीत सुनाऊंगा। हो जदों यीशु मेरा वंडदा शिफा ते होर सानू की चाहीदा, ते होर सानू की चाहीदा। लैंदा कोझियां नूं गल नाल ला, लैंदा कोझियां नूं गल नाल ला, ते होर सानू की चाहीदा, ते होर सानू की चाहीदा। यीशु मेरा मोया विच पा देंदा जाने, यीशु मेरा मोया विच पा देंदा जाने। गल कोई छुपी नहीं जानदा जहाने, गल कोई छुपी नहीं जानदा जहाने। अखां अन्नियां दियां भी खोलदा, ते होर सानू की चाहीदा, ते होर सानू की चाहीदा। जदों यीशु मेरा वंडदा शिफा, ते होर सानू की चाहीदा, ते होर सानू की चाहीदा।
आरब भाई, खुदा ने आपको बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है जी जी। और आप कितने अरसे से चर्च में खिदमत कर रहे हैं? सर मैं काफ़ी देर से खिदमत कर रहा हूँ, तो काफ़ी लोग मेरे वसीला से, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो भी मेरे साथ गाते बजाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको मैं ये तालीम दे रहा हूँ ताकि वो भी आगे जाके खुदावंद के जो नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। और कोई ऐसा तजर्बा शेयर करें कि मैंने तो इस चीज़ को बड़ा करीब से देखा है, जी जी। पासबानी खिदमत भी कर रहा हूँ, तो जब वर्शिप होती है अक्सर औकात ऐसे लोग जो कि डिमोनिकली पोजेस होते हैं, बदरूहों ने उनको जकड़ा होता है, जी जी। तो उनमें हाज़रियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो आप कोई ऐसा तजर्बा शेयर करें? सर मैं एक बार बारात के साथ जा रहा था कहीं पे, तो उधर ना जो लोग अंदर बैठे हुए थे ना, उनमें से एक शख्स को अचानक पता नहीं क्या हो गया था, वो हम लोग गीत गा रहे थे, तो वो शख्स जो है ना, कुछ बदरूहें उसको आके तंग करने लगी थी। तो जब हम वर्शिप और ज़ोर से करने लगे, जब दुआ करनी शुरू की, तो वो शख्स जो है ना उसी वक्त ठीक हो गया था। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। यानी कि उसकी ज़िंदगी में डिलीवरेंस का काम हुआ, रिहाई का काम जी हुआ। जी। तो ये तो तजर्बात कलाम मुक़द्दस में मैंने जैसे कि शुरू में ही शेयर किया कि साउल में से जो बदरू निकलती थी, जी जी। वो निकालने का तरीका ही दाऊद का ये था कि वो बजाता था आके सास, तो जी जी फिर सर। उसकी। तो आरब भाई, इस खिदमत में जब आप आए, वर्शिप आपने की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कुछ बातें दाऊद के मुतल्लिक़ शेयर की, जी जी। आप जब इस खिदमत में आए तो आपने क्या महसूस किया? इस खिदमत में बुनियादी तौर पे क्या-क्या ब्लेसिंग्स आपको मिली? सर इंसान जो है ना वो कुछ और सोचता है, लेकिन जो खुदावंद के मंसूबे हैं कुछ और हैं। एक दफ़ा मैं किसी प्रोग्राम पे मैंने जाना था, तो वहाँ पे मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं ना जाऊँ, दिल कर रहा था कि मैं ना जाऊँ। मैंने बार बार उनको कोशिश की मना करने की कि मैंने आज प्रोग्राम पे नहीं आना। जी, जी। कुछ ज़ाती वजूहात थी जिसकी वजह से मैं नहीं जा रहा था उधर। तो उन लोगों ने मुझे दोबारा फिर फ़ोन कर दिया कि यार आपकी मेहरबानी आप आओ, हम लोग आपका ना वेट कर रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। मैंने कुछ ज़रूरी काम थे जिनकी वजह से जाना मुनासिब नहीं समझा। जब मैं उधर गया हूँ तो हम लोग जब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना जी। तो कुछ हासिल नहीं कर पाते, लेकिन जब हमें खुदावंद अपने लिए इस्तेमाल करता है ना तो वो कमाल करता है। आमीन, आमीन। जब उधर प्रोग्राम पे गया हूँ तो लोग फूल लेकर अपने छतों के ऊपर खड़े होते। यकीन मानो मुझे इतनी खुशी हुई, मैं इनको मना कर रहा था लेकिन इधर तो कुछ और ही माहौल बना हुआ है। वाह। जब मैं उधर गया, मैंने प्रोग्राम शुरू किया, तो उन्होंने जो साउंड वगैरह सेट करते हैं, उन लोगों को उन्होंने स्पेशल हायर किया हुआ था। मैं उनको इग्नोर कर रहा था लेकिन वो उधर काम कुछ और कर रहे थे। जब मैं उधर गाना शुरू मैंने किया तो मैं गीत गा रहा था, एक शख्स आया उधर, उसने बोला अरे भाई जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी है ना, मैं अपने घर में अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा था, तो मैंने उनको छोड़ के चले जाना था। अपनी बीवी को, अपने बच्चों को मैं छोड़कर जा रहा था झगड़े की वजह से। झगड़े की वजह से। जी, जी। जब मैंने आपकी आवाज़ सुनी है ना, तो मैं इधर गवाही देने आया हूँ कि मैं आपकी वजह से आज इनको छोड़ के नहीं जा रहा। प्रेज़ लॉर्ड। आपके गीतों की वजह से, आपकी आवाज़ की जब मैंने सुनी आपकी आवाज़, तो मेरा दिल करता है कि मैं बस इधर ही बैठा रहूं, मैं अब लड़ाई झगड़ा दोबारा नहीं करूंगा। ये उन्होंने बोल के इकरार किया था। बेशक मुझसे वो मैक लेके उन्होंने मैक में बोला था कि अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, तो इससे ज़्यादा कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़। यानी कि इस खिदमत के साथ जुड़ा हुआ एक बड़ा ख़ास तजर्बा है। जी जी। मैं क्योंकि अपने चर्च में मैं बड़ा अरसा क्वायर को लीड करता रहा हूँ, शायरी करता रहा हूँ। जी जी। मैंने एक मर्तबा इस चीज़ को बड़ा बखूबी तौर पे करीब से देखा जी। कि जो वर्शिपर होता है ना, बुनियादी तौर पे उसने खुदा के तख्त को तैयार करना होता है ताकि हजूरी आके उतरे और लोग खुदा की मौजूदगी के एहसास को जी जी ले सकें। जी जी। ये मेरा जुमला जो खुदा के तख्त को तैयार करना, ये
इन मैनों में नहीं है कि हम इस हैसियत में नहीं कि खुदा का तख्त लगा सकें। जी जी हाँ ये इस हैसियत में है कि खुदा की मौजूदगी जो होती है जी जी वो वर्शिप के वसीला से गहरे तौर पे। तो कलाम मुकद्दस में भी हमें मिलता है कि जब हैकल बनी जी जी तो जब बजाने वालों ने साज बजाए जी जी और उन्होंने गाया तो वहाँ पे लिखा है वहाँ पर अबर उतर आया अब्बर उतराया। और बेशक। वहाँ पर खुदा की मौजूदगी का गहरा एहसास उन्हें मिला। जी जी तो कोई ऐसा तजर्बा बताएं कि जब आप वर्शिप करवा रहे थे तो उससे लोगों की ज़िंदगी में आमतौर पे कभी कभार ये होता है वर्शिप के दौरान लोग रोना शुरू कर देते हैं जी जी क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत में गहरे हो चुके होते जी हैं। जी ऐसे ही। तो आप अपनी ज़िंदगी का या अपने साथ जुड़े लोगों की ज़िंदगी का कोई तजर्बा शेयर कर सकते हैं? सर तजर्बे बहुत हैं। मैं एक बार इधर मरीद के, शायद अमरीद के प्रोग्राम था कोई, जी। तो जब मैं उधर गया तो मेरी अपनी ही तबीयत ख़राब हो गई। हम्म। शैतान भी अपने हीले बहाने करता है जी जी कि खुदावंद का काम जो है ना रुक जाए किसी तरीके से। तो जब मैं स्टेज पे जाने लगा तो मैंने सोचा कि मैं स्टेज पे जब जाऊंगा ना तो मैं उनसे माजत कर लूँगा कि आज मैंने नहीं गाना, मेरी तबीयत ख़राब होगी अचानक तो मैं आज नहीं गा सकता। यकीन माने जब मैं हारमोनियम लेके उधर बैठा हूँ तो मैंने गाना शुरू किया है, वर्शिप शुरू किया मैंने, तो मेरा जो हारमोनियम था ना वो फूलों से भरा हुआ था। प्रेज लॉर्ड प्रेज। जब मैं गा रहा था तो मैं ऐसे साइड पे करके गा रहा था। खुदावंद का इतना मसा छाया हुआ था कि जितने लोग आगे सुन रहे थे सभी झूम रहे थे। मेरे पीछे बिशप लोग खड़े हुए थे। वो मैं, खुदा ने मुझे वो अल्फाज नहीं दिए कि आप इधर जाके ये बोलो कि मैंने आज गाना नहीं। मेरा जिस्म इतना गर्म हो गया था कि जब मैं अपने जिस्म को हाथ लगाता था तो मुझे खुद ही खौफ आता था मैं उधर जाके क्या करूँगा। ये मेरी ज़ाती गवाही है। प्रेज लॉर्ड प्रेज लॉर्ड। तो वो क्या टेम्परेचर हो गया था? क्या टेम्परेचर हो गया था अचानक, पहले बिल्कुल ठीक था, उधर बैठे बैठे हो गया, फीवर हो गया आपको? फीवर हो गया। तो मैं जब स्टेज पे गया गाना शुरू किया तो वो प्रस्तुत शुरू किया तो मेरा जिस्म ऐसे हो गया जैसे बर्फ़ में लगा हो। प्रेज लॉर्ड। मुझे वो लफ्ज़ नहीं मिले कि मैं कैसे इनको बोलूँ कि मैंने नहीं गाना। मुझे खुदावंद ने बोलने की इजाज़त ही नहीं दी। जब मैं गीत गा रहा था तो लोग आगे झूम रहे थे, पीछे जो बिशप लोग खड़े थे वो भी तालियां बजा रहे थे, प्रेज लॉर्ड, खुश हो रहे थे। तो जब मैं स्टेज से नीचे आया हूँ ना तो मैंने कहा यार मैं तो इधर आके मैंने मना करना था कि मैंने नहीं गाना आज, तो ये क्या हो रहा है। तो वो बिशप एक जो पीछे खड़ा हुआ था उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब हाथ पकड़ा तो मैंने समझा शायद हाथ मिला रहे हैं मुझसे, जी जी, लेकिन वो मेरे हाथ चूम रहे थे। मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में यह तजर्बा किया है कि हम लोग जो सोचते हैं ना खुद से, जी जी, उसकी कोई काहत नहीं होती, लेकिन जब खुदावंद हमें उठाकर खड़ा कर देता है ना तो उसके आगे कोई शैतानी ताकत, कोई भी चीज़ ठहर नहीं सकती। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मुझे इंतहाई खुशी हुई जब मैं वापस आया तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि आज मैं इतनी दूर आके भी अगर मैं ना कुछ करता तो क्या करता मैं। मेरे वसीला से खुदा ने इतना काम किया कि लोग बहुत खुश हो गए। आमीन आमीन। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्शिप भी एक ऐसा टूल है जो शिफायत के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तो खुदा की कुदरत के तजर्बात इंसानों को होते हैं। और हमारे साथ खुदा के परस्तार मौजूद हैं। हम गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे लेके जाएंगे, पर अभी वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए होशना टीवी चैनल। मिलते हैं ब्रेक के बाद।